आज त्रिपुरा मेघालय के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 68 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। शिलांग और अगरतला में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। 10,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल को जोड़ने वाली 4 सड़क परियोजनाओं का देंगे तोहफा। IIM शिलांग के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम। मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला और हॉस्पिटैलिटी कन्वेंशन सेंटर को तोहफा भी देंगे। दोपहर में त्रिपुरा पहुंचेंगे पीएम। 2 लाख लोगों के लिए गृह प्रवेश योजना की शुरुआत करेंगे। 230 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों की सौगात भी देंगे। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा विध्वंसक युद्धपोत INS मार्मुगुआ। गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है युद्धपोत का नाम। भारत में बनाए गए शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है INS मार्मुगाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेवी को सौंपेंगे कमान। ब्रह्मोस और बराकेट जैसी मिसाइलों से लैस है INS मार्मुगाओ। युद्धपोत को आसानी से लोकेट नहीं कर सकेंगे दुश्मन की राडार। हवा में 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, समंदर में 300 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस न्यूक्लियर बायोलॉजिकल युद्ध लड़ने में सक्षम, केमिकल युद्ध में भी होगा कारगर। तवांग सड़क पर सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर गर्म है सियासत। बीजेपी ने की बिना शर्त माफी मांगने की मांग। बीजेपी ने जयचंद से की राहुल गांधी की तुलना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झूठ बोलकर नहीं की जा सकती राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर सीधा वार, कहा बोलते हैं पाकिस्तान और चीन की भाषा। राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से 7 सवाल दागे। यह मोदी से कांग्रेस ने पूछा, चीन पर बहस से आखिर क्यों भाग रही है सरकार। ये मोदी के खिलाफ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। यूपी की चंदौली में भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी। पाक विदेश मंत्री का फूका पुतला। जहरीली शराब से मौत के मामले में सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहारी मरे हैं, पाकिस्तानी नहीं, मुआवजा देना ही होगा। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बोले, जिद से नहीं कानून के हिसाब से चलेगी सरकार। यूपी के मंत्री संजय सिंह गंगवार आचार संहिता के 10 साल पुराने 2 मामलों में दोषी। 3-3 महीने की सजा और जुर्माना। शाहरुख की प्रकार की फिल्म बदनाम को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर कसा तंज, कहा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते। दरभंगा में प्रथम चरण निकाय चुनाव के लिए आज मतदान। 7 मतदान केंद्रों की सीधे वेबकास्टिंग की व्यवस्था। राजस्थान के मोती में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खिलाड़ियों को सौगात दी। 21 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का शिलान्यास। सोनीपत में केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने साइंस सेंटर को समर्पित किया। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला रखी। चमोली में पहाड़ों में सर्दी का एक कोल्ड अटैक। सड़कों पर बहता पानी जमने से बढ़ी मुसीबतें। बहते झरने भी फ्रीज हुए। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री। सीजन का सबसे ठंडा दिन आज। AQI खराब श्रेणी में दर्ज। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री। ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित। जयपुर में चौथा मर्डर केस जैसी वारदात। भतीजे ने ताई के शरीर के 10 टुकड़े के सूटकेस में भरकर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जंगल में ठिकाने लगाया। 64 साल की सरोज शर्मा के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या की गई। मार्बल कटर से शरीर के टुकड़े कर दिए गए। सीसीटीवी फुटेज में सूटकेस ले जाता दिखा आरोपी तनुज। ताई की रोक-टोक से नाराज होकर मौत के घाट उतारा। सरोज की बेटी ने अनुज को खून साफ करते हुए देखा। शिकायत के बाद आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए दर्ज करवाई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सरोज की मौत के बाद से ताई के साथ रह रहा था अनुज। आरोपी की निशानदेही पर ताई के शरीर के हिस्से भी बरामद। असम की चिराग में 1.5 किलो से ज्यादा बर्मीज सुप्री जब्त। मजिस्ट्रेट, पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आग के हवाले से की। मुक्तसर में युवक के अपहरण के बाद हत्या। बदमाशों ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती। 25 नवंबर को हुआ था अपहरण। हत्या के बाद से खेत में दफना गया शव। 5 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी।
गाजियाबाद में 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या, गंग नहर में मिला शव। 15 नवंबर से गायब था बच्चा, पड़ोसी गिरफ्तार। चंडीगढ़ के जंगली इलाके में पेड़ से लटके मिले युवक और युवती के शव, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। यूपी के कानपुर में बलवंत मर्डर केस में फरार एसओजी और सिपाही और पुलिस कस्टडी में मिला मौत का एक मामला, बाकी की तलाश जारी है। लुधियाना में 19 साल की युवती की हत्या के मामले में बॉयफ्रेंड समेत 4 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से मिले हथियारों के सुराग। उन्नाव में नाबालिग दलित युवती से गैंगरेप के मामले में 2 गिरफ्तार। दुकान जाते वक्त युवती को किया गया था अगवा। अगोला में 2 नाबालिग लड़कियों को 3 आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया गया। बाराबंकी में युवक की चाकू से कूदकर हत्या की गई। चाय की दुकान पर विवाद हुआ था। महाराष्ट्र के बारामती में कोयता गैंग का आतंक, एक के बाद एक 4-5 होटल्स में हमला हुआ। कोलकाता के भवानीपुर में एक स्विमिंग पूल में अचानक लगी आग, दूर तक फैली नजर आई आग की लपटें। धौलपुर में हथकड़े के दम पर पेट्रोल पंप लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 3 घायल भी। रायसेन कृषि उपज मंडी में किसान के 60,000 रुपए चोरी, रंगे हाथ पकड़े गए बदमाश की जमकर हुई धुनाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पत्रकार को कांग्रेस नेता इरफान सिद्दीकी ने दी धमकी, वायरल हुआ ऑडियो। एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट को कवर करने के लिए गया था पत्रकार, पुलिस पर केस दर्ज न करने का भी आरोप। अजमेर में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम मशीनों से छेड़छाड़, 15 मशीनों से लाखों रुपए साफ। अलीगढ़ में सन के आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद भी आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग के खिलाफ दोनों के परिवार थे। जोधपुर में पत्नी के साथ चलने से मना किया तो पति ने खुद को लगाई आग, पूरी घटना सीसीटीवी में है। यूपी के संबल में रूम हीटर से दम घुटने की वजह से दंपति की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। पुणे की हाईवे पर एक निजी कंपनी में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल की गाड़ियां। मुंबई के घाटकोपर की एक बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, 1 की मौत, 2 घायल। चित्तौड़गढ़ में उत्पातियों ने 2 घंटे तक मचाया उत्पात, कई कारों में कांच फोड़ दी। पंजाब के मोगा में गैंगस्टर अर्श डाला के 2 साथी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड के जामताड़ा में युवक ने प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधा, पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद गुस्से में था। महाराष्ट्र के पिंपरी में नॉलेज मंजे से कटकर 37 साल के व्यक्ति जख्मी है। ब्रिज से गुजरते वक्त मंजे की चपेट में आया था व्यक्ति। हरियाणा के रेवाड़ी में 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्याचार, पेट्रोल पंप पर दिखा था फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के लोहरदगा में बैंक में 57,50,000 रुपए का गबन, एक कैशियर गिरफ्तार, एक फरार। कानपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर महिलाओं के नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाला गिरफ्तार, करोड़ों का माल भी बरामद। मध्य प्रदेश के दौर में मंदिर के गर्भगृह में शख्स ने अश्लील हरकत की, युवती से छेड़छाड़ भी की, सीसीटीवी में कैद कर। जयपुर में युवक ने मौसी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 9 महीने की गर्भवती को करंट लगने से उनकी मौत, बच्चे की धड़कनें चल रही थी। प्रयागराज में बस पलटने से हादसा, 2 स्कूली छात्रों की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में युवक को मारी गई गोली, शादी में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद। अंबाला में बंद गाड़ी में मिली युवक की लाश, युवक की नशे में ओवरडोज की वजह से मौत। भिवानी का चर्चित बड़ेसरा हत्याकांड में शूटर समेत 3 लोग गिरफ्तार, मामले में अब तक हो चुकी है 6 लोगों की हत्याएं, 55 लोग जेल में बंद हैं। शिमला में पुलिस ने किया अज्ञात शव को बरामद, शव की पहचान और मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गिट्टी से भरे हुए डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। आजमगढ़ में आपसी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, स्कूल संचालक की मौत, भाई जख्मी। इंदौर में लव जिहाद के आरोप में युवक की पिटाई, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। राजस्थान के झालावाड़ में शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, फिल्म का बहिष्कार किया।
फिरोजपुर मंसूरवाल गांव में शराब फैक्ट्री के खिलाफ 147 दिनों से धरने पर बैठे 50 गांव के लोग। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धारीवाल ने जांच का आश्वासन दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बरेली में हंगामा। बीजेपी सांसद विधायकों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका। यूपी के हमीरपुर में अनोखी शादी, दूल्हे को दहेज में मिला बुलडोजर। बाराती बुलडोजर देखकर दंग रह गए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में फिल्म अवतार के फैन की थिएटर में मौत। फिल्म का दुखद अंत देख दिल का दौरा पड़ा। सोनीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार वकील की मौके पर मौत। मुजफ्फरपुर में एक ट्रक से विदेशी शराब जब्त। लकड़ी में छुपाई गई थी करोड़ों की शराब। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे प्लेटफॉर्म पर पलटे। स्टील प्लांट से मालगाड़ी पर लद कर जा रहा था स्टील। भोपाल में चलती ट्रेन में ब्रेन हैमरेज के मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। भोपाल हेल्थ केयर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया। झालावाड़ के चिन्ह अग्रवाल की टीम ने बनाई सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव से नदियों का पानी नहीं होगा दूषित। झारखंड के लातेहार में लिखे बुलंद हौसलों की कहानी। एक नेत्रहीन दिव्यांग खेती कर परिवार का पालन करता है। सहारनपुर में परिजनों से 3 साल के बाद मिला बच्चा। कोरोना काल में मां की मौत के बाद अनाथ होकर चाय की दुकान पर करता था काम। राजस्थान के भरतपुर में सैकड़ों साल पुराने सूखे कुएं में अचानक उमड़ा जल सैलाब। पानी के उपयोग से लोगों की बीमारियां हो रही हैं। आगरा में भी बिलावल भुट्टो के बयान के बाद बवाल। सेंट जोन्स चौराहे पर फूंका गया पुतला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंदरों को भगाने के लिए अनोखा तरह जगह जगह लगाए गए लंगूरों के कटआउट्स। वाराणसी में एक युवक ने आर्मी के जवानों के लिए बनाया हाईटेक दस्ताना। दुश्मन को देगा 10,000 वोल्ट का झटका। प्रयागराज में वायुसेना की सेंट्रल कमान में हीरक जयंती समारोह में ताकत दिखाई गई। आसमान में एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट किया। 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चेतक और PLH हेलीकॉप्टर प्रिफॉल का शानदार प्रदर्शन। हवाई करतब देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में जंग में आखिरी बार सपना पूरा करने उतरेंगे लियोनेल मेसी। रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बाप्पे और मेसी सबसे बड़े दावेदार। दोनों ने दागे हैं 5-5 गोल। वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस और अर्जेंटीना ने अब तक 2-2 बार जीता है खिताब। अब तक के खेलों में फ्रांस पर अर्जेंटीना पड़ा है भारी। तीसरे नंबर के लिए हुए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को की टीम को 2-1 से दी थी शिकस्त। पिछले वर्ल्ड कप में उप विजेता रहा था क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार रहा मोरक्को का सफर। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीका की टीम पहली।